सभी का ईश महानतम महीश हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे, विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। किसी भी पुरुष को करने में वश ऐसा अद्भुत है इसका सौभाग्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन भरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो उनसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो। जगत जननी हूँ मैं, तुम्हारी भी माँ, और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना तो बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें। माँ हूँ मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ। यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। कभी मेरा राज भवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी, और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी।
नमस्कृत्यै